कहीं पर भी मारे तो आपको खप की आवाज आनी है। किसकी आवाज आनी है? खप। आपने ए ट्रैप करनी है। क्या करनी है? ए ट्रैप करनी है। ये देखो, अब मुझे लगता है हो रही है सही। बैठे बैठे ये करेंगे। अपने फेस के पास करें, वो आपका प्रेशर फील हो रहा है। यस सर। इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर चेस्ट प्रोटेक्शन। उसके बाद जो सबसे अहम चीज है, ये तो सर अरे उसे हाइड कर लेने नहीं करें 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 अरे वो तो फिर आदमी होगा करें। रिदम में चेंज, रिदम में चेंज नहीं आना चाहिए, रिदम में चेंज नहीं आना चाहिए। नो नो नो, रिदम में चेंज आएगा, दैट इज गोइंग टू मेक द प्रॉब्लम। देखो मेरी बात सुने, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, देखें आपको आपका ऑब्जेक्टिव मिलना चाहिए ना। Yes, sir. एक भी चीज ऑब्जेक्टिव में मिल जाए आप खुश हो जाएंगे, और आप खुश होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली फील होगा कि यस आई एम अ प्रोफेशनल। तो इस चीज के लिए इन प्रैक्टिसेस को जरूरी है। रिदम, रिदम होना चाहिए, रिदम। देखो मेरा रिदम जैसा था वैसे का वैसा ही है। मैं रुक जाऊं, मैं शुरू कर दूं। The rhythm remains the same. The rhythm remains the same. ठीक है, अब देखिए वो सबसे पहले स्कैपुला पे नहीं करने की कोशिश करें। जी जी, ठीक है। upper tops के लिए तो। जितनी भी बॉनी प्रोमिनेंस है वहां पर आपको कोई टके का फायदा नहीं होना, इसलिए ना सेंटर के अंदर कोशिश करनी है और ना ही स्कैपुलास के ऊपर। ठीक है, और याद रखिएगा मैंने अप्रोच करना है, अप्रोच करना है। ठीक है, इफ आई एम अप्रोचिंग फ्रॉम दिस साइड, मुझे ज्यादा फेवरेबल क्या है? ये अप्रोच ज्यादा अच्छी है। सुनने की कोशिश कर, घोड़ा भाग यस सर, चेंज हो रहा है। तेज, जदारी आ गया, घोड़ा पीछे है। ये वाला घोड़ा नवाज शरीफ के पीछे भाग। समझ आ गई? यस सर। इतना अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह। घोड़ा घोड़ा भाग। ये नुरान खान है। समझ आ गई? यस सर। चेंज करने की कोई लोड़ नहीं, ना एल्बोज को मूव करने की कोशिश, ये नहीं करना। और अब बात खूबसूरती देखिए, फटीग नहीं हुई मुझे फटीग नहीं हुई, क्योंकि वो कहता है चेस्ट परकशन कितनी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम। वो कहता है ये साइकिल, ये एक पूरा साइकिल, ये एक पूरा साइकिल है यार, वो नीचे कौन करो, ये क्या है? एक पूरा साइकिल है, ये 1 और 2, ठीक है, ये पूरा साइकिल है। वो कहता है 1 मिनट के अंदर चेस्ट परकशन कितनी होनी चाहिए? 400 साइकिल्स की होनी चाहिए।
400 साइकिल्स की 1 मिनट के अंदर। अब नहीं, स्पीडीली नहीं, रिदम के साथ परफॉर्म करने की कोशिश करें। आप यकीन करें कुछ सेकंड्स के अंदर बहुत टाइम्स आप परफॉर्म कर लेंगे। सर ये करते करते रिदम खराब भी हो जाता है। और 1 मिनट में 400, 1 मिनट में 400 तो 1 सेकंड में 8 ही होंगे। तो 2 घंटे में 400 तो फिर ना हिट करना। जरूरी नहीं है 400 पूरी करनी है मेरे भाई। द थिंग इज दिस, मैं कहने की बात ये कर रहा हूँ रिदम के अंदर बात सर समझ आ करते गई? करते रिदम खराब अच्छा, ये आप मैं नॉइस प्रैक्टिशनर के लिए कहा है कि आप अपोजिट साइड को अप्रोच कर लें। भाई आप इधर भी कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है कि आप अपोजिट साइड पर खड़े हो और आपकी जो लोब है वो अपोजिट साइड के ऊपर, ठीक है। एक साइड पर आप हैं तो अपोजिट साइड के ऊपर आपकी लोब होनी चाहिए। समझ आ गई बात? दिस इज चेस्ट परकशन। सर लेटरल पे करते हैं साइड पे, करवट पर साइड लेग देखिए, ये एरियाज आप लोगों ने खुद डिफाइन करने हैं। मैं ये आर्मपेट का एरिया, तो मेरा हाथ ऐसे हो गया, मैं इसके ऊपर ऐसे उतनी शायद अच्छी परफॉर्म नहीं कर सकूंगा जितनी अच्छी मुझे ये अच्छी इजीली परफॉर्म हो जाएगी। समझ आ गई बात की? सो आप अपने एरियाज को खुद से अच्छा सा डिफाइन कर सकते हैं। समझ आ गई है? ठीक है, इसको ना उसका, अगर हम मिडल लोग अप्रोच कर रहे हैं। मैंने अभी सिर्फ चेस्ट परकशन में जैसे मर्जी चेस्ट परकशन कर, डजंट मैटर। मुझे उसके पोस्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, अभी ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, मैंने उसका हेड डाउन किया हुआ है, मुझे ਉਹਦਾ इंट्राक्रैनियल प्रेशर ਵਧਿਆ है, तो मैं उतों खाने शुरू कर दूंगा। वो बेचारा अंदर ही कोमे के अंदर भी वो बेचारा हाई कर उठेगा। तो मुझे पोस्चर कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत है, नहीं तो सबसे पहले उसको पहले एक अजियत से गुजार लें, क्योंकि ये जब हम नॉइस प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करते हैं तो ये उन पेशेंट्स के लिए अजियत होती है। उनको ये लगता है कि हमें कुट गए रहे, ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आना शुरू हो जाए, विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन उसके लिए ना सिर्फ ये कुछ चीज़ें समझ लें। मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट जाके पेशेंट को ऊपर ठा ये करना सीख लें और ये करना सीख लें। पहले दोनों बायलेटरल करना सीख लें, फिर ये सिंगल हैंड से बेटर, क्योंकि हम लोग ये परफॉर्म कर रहे होते हैं ना 1 by 1, ठीक है। तो ये समझ आ गई यहाँ तक बात की? Yes, sir. अच्छा, बच्चे इन्फेंट है, फर्स्ट करें इन्फेंट है, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है, कैसे करेंगे? टेंटेड फिंगर, वैक्यूम क्रिएट होगा किसके अंदर? ये तो नहीं सही लगती। ये वाला एरिया देख रहे हैं? सर ये हमारी स्पेस क्रिएट हो रही है, देखो। और भाई ये वाली ऊपर आनी है, बड़ी वाली ऊपर आएगी। बड़ी बड़ी ऊपर, हाँ, 2 छोटी नीचे, बड़ी वाली ऊपर, और ऐसे ऐसे। सर ये देखें, ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट रखें, बेंड नहीं होनी चाहिए। क्यों? ये क्यों जरूरी है? रिब्स भी नाजुक होंगी सर, रिब्स की डेंसिटी। हमेशा याद रखिएगा, रिदम के अंदर कोई भी चीज़ आती है, अगर उसका एम्पलीट्यूड एक खास हद से ज़्यादा हो जाए, वो अल्टीमेटली ब्रेक कर देती है। वो अल्टीमेटली क्या कर देती है? ब्रेक कॉज कर देती है। फौजियों का रिदम देखा चलने का, वो जब किसी हैंगिंग ब्रिज के ऊपर जाते हैं, ये एग्जांपल भी आप लोगों को शायद कभी फिजिक्स के टीचर ने दी हो, हैंगिंग ब्रिज पर जाएंगे ना तो वो कहते हैं उन लोगों को सीधे तरीके से चलो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो उनका रिदम है वो एक टाइम पर आके इतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर देगा कि वो ब्रिज क्या कर देगा? कोलैप्स हो। सर ये तो फिर पहले में भी हो सकता है रिदम।
जवान जहान बंदा है, हाँ जीरियाट्रिक पॉपुलेशन है, उसमें थोड़ा सा आप लोग भी ब्रेक ले लें, हाथ होला। ठीक है, हाथ होला रख लें। आपको पता है बोन मिनरल डेंसिटी कम हुई हुई है, और तो आग लगे हुए हैं, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस है फीमेल्स में खास तौर पर, ठीक है। हेलो लगे हुए, नहीं सीरियस क्रीचर्स निकाल, आज ही निकाल के रख। बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, थोड़ा सा। अच्छा जी, वाइब्रेशंस की हाथ रख लिए, लेट्स से कहीं पर भी है, ठीक है। अब वाइब्रेशंस बिल्कुल इजी रहना। सर ये एक्सलेशन नहीं देते? देना तो सीख लें पहले, बाद में देख लेते हैं किस में देनी किस में नहीं देनी। These are the vibrations। अब दोबारा एक दफा देखिए। I moved from the highest position and moving deep into the thorax, ठीक है। That is vibration। Oscillation क्या है? आप किसी एम्पलीट्यूड के ऊपर मीन्स अपर, अगर आपने अपर पोजीशन से शुरू किया, थॉरेक्स इन्फ्लेटेड है, आपने अपर पोजीशन के ऊपर रख के करनी है। आप अपर पोजीशन पर रख के क्या करते हैं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये मेरा क्या है, ऑसिलेशन। समझ आ गई बात की? मैंने अपर से मिडल के अंदर जाना है, थॉरेक्स के अंदर मैंने थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा रखना है, ठीक है। और इसी तरीके से जब मैंने डेप्थ में जाना, प्रेशर अप्लाई करके, अब मैं ऊपर तक नहीं आ रहा, मैं डेप्थ में जाके वाइब्रेशंस अप्लाई कर, डिफरेंस फील हो गया, ठीक है। अपर सिर्फ अपर रेंज में, मिडल है तो मिड थॉरेक्स में जा सकते हैं, और जब डेप्थ में जाना है तो मैक्सिमम डेप्थ के अंदर जाना। रेज, ये रेज करना शुरू हो जाए, 2 से 3 थ्रस्ट दें, दोबारा अटैच कर दें वेंटिलेटर। बात समझ आ गई, ठीक है, बात समझ आ गई। सर अगर वेंट पे है तो वो एक्सटर्नल प्रेशर तो वैसे भी होगा पेशेंट को। एक्सटर्नल प्रेशर होता है, लेकिन मैनुअल हाइपरइन्फ्लेशन दैट इज टेकिंग द एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द लंग्स, ठीक है। और वो प्रॉपर एक प्रेशर है एटमॉस्फेरिक एयर का अपना, और फिर जो आप प्रेशर पुट करते हैं, ठीक है। म्यूकस प्लग होगा वो तो वहाँ से अपनी इंस्टेंट ब्रोंकाइटिस तो वापस डिस्लॉज हो जाएगा। डिस्लॉज नहीं होगा, कभी भी डिस्लॉज नहीं होगा, ठीक है। देखो याद रखिएगा, अंडे की सफेदी है, बिल्कुल है। कच्चे अंडे की, आप उस कच्चे अंडे की सफेदी को ब्रेक करना चाहते हैं वाटर के साथ। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप किसी चीज़ के साथ किसी चीज़ के साथ पेस्ट करें, वाटर के साथ। आप वाटर का या एयर का अगर जेट इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, जेट, ठीक है। मीन्स स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लो में एयर जाएगी, वो उस वाइटिश एग वाइट को क्या कर देगी, पियर्स कर देगी, कभी भी उसको फ्लो के साथ लेके नहीं चलेगी। मैं कहने का मकसद ये है, म्यूकस प्लग अपनी जगह पर ही है, बट व्हेन यू आर गोइंग टू पुट अ प्रेशर इन इट, ठीक है, तो वो प्रेशर क्या करेगा, सिंपली उसको पियर्स कर देगा। जैसे ही वो उसको पियर्स करेगा, उसकी एक्सपेंशन हो जाएगी उस पर्टिकुलर एरिया की जहां पर एटिलेक्टेसिस हो गया था इसके फंसने की वजह से। समझ आ गई बात की, ठीक है। अब कहने का मकसद ये वैसे हमारे पास इतना हो, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने मैंने खुद से देखी हुई हैं। मतलब ऐसा होता था, सर इसकी वो सिचुएशन बहुत ड्रॉप कर दी, हौसला, मतलब हम यहाँ तक हौसला एम्बोबैग लें, हम खड़े हैं इसी